जय श्री राम। हर हर महादेव। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम सभी सनातन भाइयों को जागृत करने के लिए हमारी सनातन धर्म की पुस्तकों का अध्ययन हमारे YouTube चैनल राम जी की महिमा पर कर रहे हैं। इसमें हम आपको बता रहे हैं देविका बाबा की। इसमें हम बताएंगे बाबा केदारगिरी का हिंगलाज पर्वत पर जाकर तपस्या कर वरदान पाना। बाबा हिंगलाज पर जा पहुँचे और उन्होंने वहीं पर एकासन होकर माता महिषासुर मर्दिनी जगत जननी की घोर तपस्या आरंभ कर दी। भक्तों को अभय करने वाली परम शक्ति महामाया अपने भक्त की घोर तपस्या से प्रसन्न हुई। एक दिन वह भक्त के सामने प्रकट हो गई। बाबा की समाधि टूटी। उन्होंने अपने सामने अलौकिक लवणीय एक तेज पुंज रूप राशि को देखा। वह रूप परम अनूप था। वह एक कन्या समान देवी प्रतीत हो रही थी। उसने 8-10 भुजाओं में विभक्त आयुधे थे। बाबा केदारगिरी उस परम तेजस्वी रूप को देख नहीं सके और त्रहिमाम तो कहते हुए माँ के चरणों में गिर गए। सहज से माँ का वह अरद हस्त बढ़ा और उन्होंने अपने भक्त की बाह पकड़ ली। भक्त को बैठा दिया, सिर पर हाथ फेरा और कहा, भक्त मेरी तपस्या पूरी हुई, क्या चाहता है वह मेरे से मांग ले। बाबा अपनी आराध्य माँ को पहचान गए और कहने लगे, माँ आप सर्वव्यापी घट की जानने वाली हो, इस कारण से मैं आया हूँ, वह भी आपको वदित है। माँ मेरी मनोकामना जल्द पूरी करो तथा उस महादुष्ट का संहार करो, वह की जनता को शांति दिलाओ, यह मेरी विनती है। माता ने कहा, मैं तेरी परोपकारिता पर प्रसन्न हूँ और जल्द ही तुम्हारे स्थान पर आकर दुख का निवारण करूँगी। हमेशा हमेशा के लिए विग्रह रूप में तेरे यहाँ रहकर तेरी अभिलाषा पूरी करूँगी। अब तुम अपने स्थान को जाओ। देविका बाबा की गुफा में विग्रह। भगवती माँ का आशीर्वाद तथा मनोभिलाषित वर पाकर बाबा अपनी गुफा पर वापस आ गए। बाबा के आने की बात जान ग्रामवासी परम प्रसन्न हुए तथा बाबा से मिलने के लिए उनके स्थान पर पहुंचे। बाबा ने सारी आपबीती ग्रामवासियों को सुना दी तथा कहा कि आप निश्चित रहें, माँ हमारे साथ है, दुष्ट का संहार जल्द ही होगा। वह इस प्रकार संतावना देकर उन्हें सब ग्रामवासियों को विदा किया। अब तो बाबा के हृदय में माँ की वह अलौकिक छट समाई रहती थी तथा माँ के दर्शन फिर कब होंगे इसके लिए मन व्याकुल रहने लगा। वे माता के ध्येय में ही प्रिय तैने में रहने लगे। अंत में माता ने एक रात बाबा को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि भक्त चिंता दूर कर, मैं तेरे पास आ चुकी हूँ और अब जल्दी ही उस राक्षस का संहार होने वाला है। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। बाबा की निंद्रा टूटी तो सब सामान्य था। जिस तरह जल को देखकर प्यास बढ़ जाती है, वही हालत बाबा की हुई। माँ की उस एक झलक के दर्शन से उसकी व्याकुलता बढ़ गई। अब तो उनका पल पल युगों युगों के समान बीतने लगा। किसी तरह रात बिताती हुई प्रातःकाल हुआ। बाबा अपने नित्य कर्म में तो लग गए, पर बाबा का मन तो उस अलौकिक रूप दर्शन से व्याकुल था। अंत बाबा की हालत बड़ी अकथनीय थी। कुछ करते कुछ होता था। मैया के अलौकिक प्रेम से पागल बाबा ध्यान मगन होकर बैठ गए। मध्याह्न को वह घड़ी आ गई जब बाबा के सामने वह स्वप्न वाली घटा साकार रूप से प्रकट हुई। बाबा के सामने वह स्वप्न वाली छटा साकार रूप से प्रकट हुई। बाबा एक डर गए, लेकिन स्वप्न का स्मरण हुआ तो माँ को पहचान गए और माँ के चरणों में गिर गए। वे माँ के रूप को एकटक देखने लगे। मैया ने अपने वरद हस्त बाबा के सिर पर रख दिया। उस समय का दृश्य बड़ा अनुपम था। बाबा भी तो प्रसन्न का ठिकाना नहीं था। उन्होंने नेत्र से प्रेम के अविरल श्रद्धु सब उठे। माँ ने कहा, भक्त अब तेरी प्रेम तपस्या अपनी परम काष्ठा पर पहुंच चुकी है। अब मैं हमेशा तेरे पास हूँ, नित्य इस समय तेरे यहाँ आया करूँगी। अब तू मेरे चरण छोड़ दे, क्योंकि बड़ी प्रतीक्षा के बाद आज बाबा को माँ के चरणों का स्पर्श मिला था। अंत बाबा चरण छोड़ने को तैयार नहीं थे। बाबा ने कहा, माँ अब सहा नहीं जाता, आपका वियोग बहुत हो गया, अब मेरे
को छोड़कर कहीं मत जाओ। माँ ने कहा, वत्स चिंता दूर कर, मैं तेरे पास हूँ। जो तेरा कार्य है वह भी तुझे करना है। तुझे धूम फिर कर उस दानव को पकड़ कर मारना है। मैं नित्य तेरे पास आकर मनोविनोद किया करूँगी। अब अपना काम कर। माँ का आशीर्वाद बाबा को मानना पड़ा। माँ गुफा से निकल कर बाबा की आंखों से ओझल हो गई। बाबा उसी दिशा में उन्हें जाते देखते रहे। भक्त बोरा को देवी दर्शन। अरावली के इसी अंचल में बाबा केदारगिरी की गुफा के पास एक और गुजर भक्त अपनी बकरियां चराता था। वह माँ के चरणों में अपना ध्यान रखकर माँ की निष्ठ भक्ति में लीन रहता था। इस गुजर का नाम बोहरा था। यह खेरलिया गोत्र में उन्पन होरीपुरा ग्राम का वासी। तब होरा गुजर अपनी बकरियां चराने जब जंगल में जाता तो बाबा केदारगिरी के पास बैठकर माँ की चर्चा सुनता रहता था। इस सत्संग से उसे के हृदय में भी माँ की भक्ति के अंदर अंकुर फूट चुके थे। अब वह भी हमेशा माँ का ध्यान करता रहता था। अपनी टूटी फूटी भाषा में माता की महिमा भरे भक्ति गीत बड़ी श्रद्धा तथा तमन्ना से के साथ गाता रहता था। माँ की भक्ति के गीत में वह इतना लवणीय हो जाता कि अपने शरीर की शुद्ध नहीं रहती थी। माता जी ने अपने इस भक्त की यह दशा देखी तो एक दिन उसे भी अब दर्शन देने को उसके पास पहुंच गई। माँ के सुंदर रूप को देखकर भोरा अचंभित रह गया। वह कुछ समझ नहीं सका। माता के अनदेखा तेज को वह एक टक देखता ही रह गया। आखिर अपने भक्त की दशा पर माँ को दया आई। बोली, हे भक्त, मैं ही वह शक्ति हूँ जिसका तू रात दिन ध्यान करता। मैं वही हूँ जिसके यश को अपनी भाषा में तू गाता रहता है। किंतु बोरा मौनता भाव विभोर था। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे और क्या करे। अंत में वह माँ के चरणों में गिर पड़ा। माँ बोली, मैं तेरी भक्ति पर प्रसन्न हूँ। आज मैं तुझे मनवांछित वर देने आई हूँ। बोल, तेरी क्या इच्छा है। बोरा भला क्या चाहता, अब भी वह कुछ समझ नहीं पाया गया। फिर भी अपने टूटे फूटे लड़खड़ाते शब्दों में बोला, क्या तुम ही वह माँ जगत जननी हो। मैं यह चाहता हूँ कि हमेशा ही इस तरह मैं तुम्हारे सम्मुख खड़ा हुआ इस रूप को निहारता रहूं। माता जी ने भक्त के वचनों को सुना और कहा, हे भक्त, मैं सब अभी तो समय समय पर तुझे दर्शन देती रहूंगी। बाद में जब मैं यह मूर्ति के रूप में पूजी जाऊंगी तब तुझे भी अपने सम्मुख रखूंगी। तेरी पूजा भी मेरे साथ होगी। जो मनुष्य पितर खोर से दुखी होंगे उन्हें के दुख को तुम ही दूर करोगे। अब तुम ही अपनी बकरियों को चराओ, मेरा ध्यान रखो। यह कहकर माँ अंतर ध्यान हो गई। वही बोरा समय पाकर इस नासेवार शरीर को त्याग कर माँ के पर्वतमान मंदिर के सामने मूर्ति के रूप में पूजित हुआ, जो आज भी मौजूद है। सचित्र श्री कैला देवी इतिहास चालीसा आरती लांगोरिया साहित्य। माता कैला देवी के इतिहास से हम इस वीडियो को बना रहे हैं। आशा है सभी भक्तों को ये पसंद आएगी और जगत जननी के सम्मान में और सनातन के सम्मान में सभी सनातन भाई हमारे साथ जुड़ें और राम राज्य को पूर्ण विस्तार देकर हम मातृशक्ति के हुए अपमान को सम्मान में बदलकर माता को पूर्ण अपना उच्चतम स्थान दिलाएंगे। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय माता की, जय भवानी, जय कैला मैया की।